पुस्तक का नाम ब्रह्म विद्या का रहस्योद्घाटन ऑडियो 6। एक उत्तम प्रकृति का भले स्वभाव का आदमी छोटे घर में पैदा होकर भी अपने सद्गुणों के कारण लोगों के हृदयों में अपने लिए स्थान प्राप्त करता है। रुपया कमाता है, बड़ा बनता है, यशस्वी होता है, प्रतिष्ठा प्राप्त करता है, चारों ओर से उस पर सहायता बरसती है। सच्चे मित्र उसके स्वभाव की सुगंध के कारण उसके आसपास मंडराते रहते हैं। ऐसी प्रकृति के मनुष्य के लिए उसकी गरीबी भी अमीरी से बढ़कर है। जो आनंद और उल्लास बद मिजाज अमीरों को कभी स्वप्न में भी प्राप्त नहीं होता, उसे वह अपनी मामूली दशा में भी प्राप्त करता है। सुखों की कुंजी लोग बाहर तलाश करते हैं। अमुक देवी देवता, नक्षत्र, भूत पलित, यंत्र मंत्र, राजा रईस, संत महंत की कृपा से जो लोग अपने को सुखी बनाने की आशा करते हैं, वे भारी भूल में हैं। दुनिया में केवल एक ही शक्ति है जो मनुष्य का उत्थान पतन करती है, वह है अपनी मानसिक स्थिति। जो कोई महत्व को प्राप्त हुआ है, इसी महाशक्ति के कृपा से हुआ है। जिसका नाश हुआ है, इसी के शाप से हुआ है। दूसरों की सहायता से हम अपनी इस शक्ति को उत्तमता के द्वारा अस्थाई महत्व को प्राप्त कर सकते हैं, किंतु ऐसा नहीं हो सकता कि हमारा अयोग्यताएं जहाँ की तहाँ बनी रहे और अनायास ही सुख सौभाग्य प्राप्त हो जाए। चोरी, जुआ, बेईमानी आदि के द्वारा कोई व्यक्ति थोड़े समय में अयोग्यताएं होते हुए भी धनी बन सकता है, परंतु स्मरण रहे कि वह धन उसे आंतरिक सुख जरा भी न दे सकेगा, उल्टी उसे अशांति और क्लेश की जलती ज्वाला में धकेल देगा। ऐसी संपत्ति का होना न होने से भी बुरा है। यदि आप चाहते हैं कि समाज में आपका आदर हो, हर जगह आपकी बात पूछी जाए, सर्वत्र आपकी प्रशंसा हो, सब लोग आपके ऊपर स्नेह रखें, सच्चे मित्रों और सहायकों की वृद्धि हो, स्वास्थ्य उत्तम रहे, किसी वियोग या विपत्ति का सामना न करना पड़े, घर वाले सिर आंखों पर रखें, बड़े बूढ़े आशीर्वाद दिया करे, छोटे आज्ञा पालन में खड़े रहें, पत्नी प्राण के समान प्रिय समझे, बराबर वालों की भुजा समझे जाएं, समाज को अपना नेता माने, आपके चेहरे पर प्रसन्नता नाचती रहे, अंतःकरण आनंद में डूबा रहे, व्यापार आपका खूब चमके, मजदूर दूसरी जगह की अपेक्षा आपके यहाँ काम करना पसंद करे, ग्राहक आपको छोड़ना न चाहे। ये सब बातें आपको प्राप्त हो सकती है, निश्चय हो सकती है। हम शपथ पूर्वक कहते हैं कि उपयुक्त सिद्धांतों को प्राप्त करना मनुष्य के लिए बिल्कुल आसान है। यदि तीव्र इच्छा और दृढ़ साधना किसी में मौजूद है, तो उसके लिए उपयुक्त स्थिति को प्राप्त करना एक हंसी खेल के समान है। शास्त्र कहता है कि सत्यम सुख संजयति, सत्य से सुख उपजता है। यदि आप अपने को सुखी बनाना चाहते हैं तो अपने अंदर दृष्टि डालिए, बुराइयों का सुधार कीजिए, अपने में सद्गुण उत्पन्न कीजिए। स्व को संभालते ही पर संभल जाता है। दुनिया दर्पण है, इसमें अपनी ही शकल दिखाई पड़ती है। पक्के मकान में आवाज गूंजकर प्रतिध्वनि उत्पन्न होती है। इसी प्रकार अपने गुण कर्म स्वभाव के अनुरूप प्रत्युत्तर संसार से मिलता है। हम जिधर चलेंगे छाया भी पीछे पीछे उधर ही चलेगी। इसलिए उचित है सुख प्राप्त करने का अपने को अधिकारी बनावें, अपने आचरण और विचारों में समुचित संशोधन करें, यही सफलता का मार्ग है। स्वभाव की उत्तमता में सहृदयता का बहुत ऊंचा स्थान है। अरस्तु का कथन है कि सच्चे अर्थों में मनुष्य वही कहा जा सकता है जो सहृदय है। सहृदयता में ही सच्चा सौंदर्य दिया हुआ है। रूखापन
जीवन की सबसे बड़ी कुरूपता है। कई आदमियों का स्वभाव बड़ा नीरस, रूखा, शुष्क, निष्ठुर, कठोर और अनुदार होता है। उनका आत्मीयता का दायरा बहुत ही छोटा और संकुचित होता है। उस दायरे से बाहर के व्यक्तियों आज तथा पदार्थों में उन्हें कुछ दिलचस्पी नहीं होती। किसी हानि, लाभ, उन्नति, अवनति, खुशी, रंग, अच्छाई, बुराई से उन्हें कुछ मतलब नहीं होता। अपने अत्यंत ही छोटे दायरे में स्त्री, पुत्र, तिजोरी, मोटर, मकान आदि में उन्हें थोड़ा रस जरूर होता है। बाकी की अन्य वस्तुएं के प्रति उनके मन में बहुत ही अनुदारता पूर्ण रुखाई होती है। कोई कोई तो इतने कंजूस होते हैं कि अपने शरीर के अतिरिक्त अपनी छाया पर भी उदारता की या कृपा नहीं दिखाना चाहते। इससे भी महाकंजूस इतने बढ़े चढ़े होते हैं कि ये कंजूसी में ही तन्मय हो जाते हैं। आत्मा के साथ कृपा करना तो दूर, शरीर के साथ भी उदारता दिखाना नहीं चाहते। अच्छे भोजन, अच्छे वस्त्र, अच्छे मकान आदि आवश्यक वस्तुओं में भी आवश्यकता से अधिक कठोरता करते हैं। ऐसे रूखे आदमी यह नहीं समझ सकते कि मनुष्य जीवन में कोई आनंद भी है। अपने रूखेपन के प्रत्युत्तर में दुनिया उन्हें बड़ी रूखी, नीरस, कर्कश, खुदगज, कठोर और कुरूप मालूम पड़ती है। रूखापन जीवन भी की बड़ी भारी कुरूपता है। रूखी रोटी में क्या मजा है। रूखे बाल कैसे खराब लगते हैं। रूखी मशीन में बड़ी आवाज होती है और पुर्जे जल्दी ही टूट जाते हैं। रूखे रेगिस्तान में जहाँ रेत का सूखा हुआ समुद्र पड़ा है, कौन रहना पसंद करेगा। वैसे तो प्राणी मात्र ही विशेष रूप से ऐसे ही तत्वों से निर्मित है जिसके लिए सरसता की, स्निग्धता की आवश्यकता है। मनुष्य का अंतःकरण रसिक है, कवि है, सौंदर्य उपासक है, कला प्रिय है, प्रेममय है। हृदय का यही गुण है। सहृदयता का अर्थ कोमलता, मधुरता, आर्द्रता है। जिसमें यह गुण नहीं उसे हृदयहीन कहा जाता है। हृदयहीन का तात्पर्य है जड़ पशुओं से भी नीचा। नीतिकार का कथन है कि साहित्य, संगीत, कला विहीन साक्षात पशु पुक्ष विषानहीन। इस उक्ति में कला विहीन नीरस मनुष्य को पशुओं से भी नीचा ठहराया गया है, क्योंकि पशुओं में तो सींग, पूंछ की दो विशेषताएं तब भी है, उस मनुष्य में तो इनका भी अभाव है। जिसने अपनी विचारना और भावनाओं को शुष्क, नीरस और कठोर बना रखा है, वह मानव जीवन के वास्तविक रस का आस्वादन करने से वंचित ही रहेगा। उस बेचारे ने व्यर्थ जीवन धारण किया और वृथा ही मनुष्य शरीर को कलंकित किया। आनंद का स्रोत सरसता की अनुभूतियों में है। परमात्मा को आनंदमय कहा जाता है। क्यों? इसलिए कि वह सरस है, प्रेममय है। श्रुति कहती है रसो वसः, अर्थात वह परमात्मा रसमय है। भक्ति द्वारा, प्रेम द्वारा परमात्मा को प्राप्त करना संभव बताया गया है। निसंदेह जो वस्तु जैसी हो उसको उसी प्रकार प्राप्त किया जा सकता है। परमात्मा दीन बंधु, करुणा सिंधु, रसिक विहारी, प्रेम का अवतार, करुणा निधान, भक्त वत्सल है। उसे प्राप्त करने के लिए अपने अंदर वैसी ही लचीली, कोमल, स्निग्ध, सरस भावनाएं पैदा करनी पड़ती है। भगवान भक्ति के बस में है। जिनका हृदय कोमल है, भावुक है, परमात्मा उनसे दूर नहीं। आप अपने हृदय को कोमल, द्रवित, पसीजने वाला, दयालु, प्रेमी और सरस बनाइए। संसार के पदार्थों में जो सरसता का, सौंदर्य का अपार भंडार भरा हुआ है, उसे ढूंढना और प्राप्त करना सीखें। अपनी भावनाओं को जब आप कोमल बना लेते हैं तो आपको अपने चारों ओर
अमृत झरता हुआ अनुभव होने लगता है। जड़ वस्तुओं पर दृष्टि डालिए, हर एक वस्तु अपने अपने ढंग की अनूठी है और वह अपने कलाकार की अमर कृति का अपनी मूक वाणी द्वारा बड़ी ही भावुक भाषा में वर्णन कर रही है। मखमल सी घास, दूध के फेन से उज्जवल नदी नाले, हंसते हुए पुष्प, खिलौने से सुंदर कीट पतंग, माता सी दयालु गाय, भाई से साथी बैल, वफादार सेवक से घोड़े, स्वामी भक्त कुत्ते, जापानी खिलौने के चलते फिरते पक्षी आप अपने चारों ओर देख सकते हैं। सिनेमा किसी चलती बोलती तस्वीरें सब तरफ घूम रही है। नाटक का सा अभिनय स्थान स्थान पर हो रहा है। प्रकृति के कोमल दृश्यों का कवित्वमय भावुकता के साथ यदि आप निरीक्षण करें तो सौंदर्य की अजस्त्र धाराएं बहती हुई दिखाई देंगी। तस्वीर सा यह सुंदर संसार आपके दिल की मुरझाई हुई कली को हरी कर देने का परिपूर्ण क्षमता रखता है। भोले भाले मीठी मीठी बातें करते हुए बालक, प्रेम की प्रतिमाएं, देवियां, करुणामय मातृत्व की मूर्तियां, माताएं, अनुभव, ज्ञान और शुभकामनाओं के प्रतीक, वृद्धजन, यह सब ईश्वर की ऐसी आनंदमय विभूतियां हैं जिन्हें देखकर मनुष्य का हृदय कमल के पुष्प के समान खिल जाना चाहिए। पग पग पर आनंद और उल्लास के ढेर हमारे सामने लगे हुए हैं। इन दिव्य तत्वों के द्वारा हम अपने को रात दिन आनंद में सरोवर रख सकते हैं। फिर भी हाय, हम कैसे अभागे हैं कि जीवन को दुख शोकों से भरा रखते हैं। मनुष्य अपनी कोमल भावनाओं को जैसे तैसे जागृत करता जाता है, वैसे वैसे ही उसे अमृत तत्व का रसास्वादन होने लगता है। जिनके लिए सतचित आनंद स्वरूप आत्मा इस हाड़ मांस के शरीर में रहने को रजामंद हुई है, जिसके लोभ को संवरण न करके उसने मनुष्य शरीर का धारण किया है। जीवन की सार्थकता उन कोमल विभूतियों की मधुरता में का रसास्वादन करने में है। सिद्धि के सिद्धांत। आध्यात्म विद्या में जिन्होंने थोड़ा बहुत भी प्रवेश किया है वे जानते हैं कि साधना से सिद्धियां प्राप्त होती हैं। अष्ट सिद्धि और नवनिधि प्रसिद्ध है। विभिन्न योगों द्वारा विभिन्न शक्तियों का मिलना प्रकट ही है। इंद्रियों के आकर्षक भोगों की सुख सुविधा को, ऐसो आराम को छोड़कर कोई व्यक्ति कष्टदायक, कठोर, नीरस, श्रम साध्य साधना में प्रवृत्त होता है तो वह ऐसा करने के लिए यों ही उद्यत नहीं हो जाता। ज्यादा कीमती चीज के लिए कम कीमती चीज को त्याग किया जाता है। साधना का कष्ट इसलिए सहन करते हैं कि जिन सुखों का त्याग किया गया है उससे अधिक मूल्यवान सुख प्राप्त हो। यदि ऐसा न होता तो कोई भी व्यक्ति साधना का कष्ट सहने को तैयार न होता। अनेक अवसरों पर अनेक व्यक्तियों द्वारा ऐसे कार्य करते हुए किन्हीं व्यक्तियों को देखा जाता है कि वैसे कार्य साधारण आदमी आमतौर पर नहीं कर सकता। आम जनता के साधारण दायरे से बाहर की जो चीज होती है वह सिद्धि कहलाती है। जैसे हवा में उड़ने वाला मनुष्य इस सिद्ध कहा जाएगा, किंतु पक्षी को कोई सिद्ध न कहेगा। पक्षी आमतौर से उड़ते हैं, इसलिए उनके लिए उड़ने में कुछ अचंभा नहीं है। मनुष्य के उड़ने के लिए अचंभा है, क्योंकि आमतौर से मनुष्य प्राणी उड़ान नहीं करता। पानी में रहना हमारे लिए सिद्धि है, मछली के लिए नहीं। 1 घंटे में 20 मील की चाल से दौड़ना हमारे लिए सिद्धि है, पर घोड़े के लिए नहीं। हाथी को कोई मनुष्य पछाड़ दे तो उसे सिद्ध कहा जाएगा, किंतु सिंह जो अक्सर हाथियों को पछाड़ता रहता है
सिद्धि नहीं कहलाता। कहने का तात्पर्य यह है कि इस समय जो बातें सब किसी में दिखाई नहीं पड़ती, वे बातें किसी विशेष व्यक्ति में हो तो उसे आध्यात्मिक भाषा में सिद्ध शब्द से पुकारा जाएगा। आश्चर्यजनक और असाधारण कार्यों का ही दूसरा नाम सिद्धि है। एक समय में जो बात साधारण होती है, वही बात समय और परिस्थिति के प्रभाव में असाधारण हो जाती है। सतयुग, त्रेता आदि प्राचीन युगों में अब की अपेक्षा मनुष्य अधिक ऊंचा, लंबा, चौड़ा, अधिक खाने वाला और अधिक काम करने वाला होता था, किंतु इस समय में तब तक की अपेक्षा आदमी की काया, खुराक और मजबूती बहुत घट गई है। सतयुग के लंबे तरंगे आदमी को अब ला कर दिखाया जाए तो अब के आदमियों को सतयुग वाले को दिखाया जाता है तो निसंदेह आश्चर्य की सीमा न रहती। एक देश वाले दूसरे देश वालों के रीति रिवाज, खान पान, वेशभूषा और भाषा को आश्चर्यजनक समझते हैं, लेकिन अपने देश की प्रथा प्रणाली किसी को अचरज की मालूम नहीं देती। सिद्धियां हमें आश्चर्य में डालती हैं, क्योंकि इसलिए कि वे आम लोगों में वर्तमान समय में नहीं देखी जाती। जो वस्तु सब किसी के पास नहीं है वह आश्चर्य है, चमत्कार है, वैभव है। पीतल के बर्तन हर किसी के घर में होते हैं, उन्हें देखकर कुछ कौतूहल नहीं होता, परंतु सोने की थाली में किसी को भोजन करते हुए देखते हैं तो बार बार उसकी ओर ध्यान आकर्षित होता है। यदि सोना इतनी अधिक मात्रा में निकलने लगे कि घर घर में सोने के बर्तन हो जाए तो पीतल की भांति ही वह सोना भी आकर्षणहीन हो जाएगा। यदि सभी धनी, बंगले वाले, मोटर वाले अमीर हो जाए तो फिर इनकी ऐसी पूछ न रहेगी जैसा कि अब है। सिद्धियों को देखकर आश्चर्य का होना ऐसा ही है। अधिक लोगों के पास जो योग्यताएं नहीं है, उन्हें किन्हीं खास व्यक्तियों में देखकर विचित्रता प्रतीत होती है। चमत्कारी को देखकर हम अचंभा करते हैं तो भी वास्तव में स्वतः में अचंभे की कोई बात नहीं है। मनुष्य अनंत शक्तियों का महाभंडार है। उसके अंदर ऐसी महासत्ताएं सन्निहित हैं जिनके एक एक कण द्वारा एक एक जड़ जगत का निर्माण हो सकता है। जितना बल उसके अंदर मौजूद है, उसका लाखवां भाग भी अपने प्रयोग में प्रायः नहीं ला पाता है। इससे छिपे हुए महाभंडार में अगणित अतुलित रत्न राशि छिपी पड़ी है। जो कोई जितना कुछ उसमें से निकाल लेता है वह इतना ही धनी बन जाता है। परमात्मा का अमर राजकुमार अपने पिता की संपूर्ण शक्तियों का सच्चा उत्तराधिकारी है। इच्छा और प्रयत्न करते ही सब कुछ उसे मिल पाता है। कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जिसे यह अपने पिता के खजाने से न पा सके। जितनी सिद्धियां अब तक सुनी या देखी गई हैं, वे सब बहुत थोड़ी है। अभी इनसे भी अनेक गुनी, अनंत गुनी तो वे छिपी है ही पड़ी है। जब मनुष्य विकसित होते होते परमात्मा को प्राप्त कर सकता है, स्वयं परमात्मा बन सकता है, तो उन सब महानताओं और शक्तियों को भी पा सकता है जो परमात्मा के साथ हाथ में है। परमात्मा की इच्छा से हर एक असंभव बात संभव हो सकती है। फिर परमात्मा की स्थिति में पहुंचा हुआ मनुष्य भी वैसा ही असंभव को संभव करके दिखा देने वाला हो सकता है। सिद्धियां असंभव है ऐसा कहना भ्रम मूलक है। एक से एक आश्चर्यजनक चमत्कारी कार्य मनुष्यों द्वारा होते हुए हैं, हो रहे हैं, होते रहेंगे और आगे होंगे। हमारी क्षमताओं की संभावना इतनी ऊंची है कि साधारण बुद्धि से उसकी कल्पना करना भी कठिन है। हर एक असंभव बात मानव प्रयत्न के द्वारा संभव हुई है
और हो सकती है। जलते हुए अंगार के ऊपर जब राख जमा हो जाता है तो वह राख से ढका हुआ अंगार बाहर से छूने पर गर्म नहीं मालूम पड़ता, किंतु जैसे जैसे उस राख को हटाया जाता है तो वैसे गर्मी बढ़ने लगती है। जब वह पूर्ण रूप से हट जाती है तो अंगार इतना गर्म निकल आता है कि उसे छूना कठिन होता है। एक जलती हुई बिजली की बत्ती को कपड़े के अनेक परतों में से ढक दिया जाए तो उसका प्रकाश कपड़ों से बाहर न आ सकेगा, किंतु जैसे जैसे उन पत्तों को हटाते जाते हैं वैसे प्रकाश बढ़ जाता है। जब सारे परत अलग हो जाते हैं तो स्वच्छ बिजली की बत्ती निकल आती है और उसके प्रकाश से चारों ओर जगमग होने लगता है। जलाने वाला अंगार वही था कि उसके अंदर दाहक शक्ति सदा से मौजूद थी, परंतु राख ने उसे ढक दिया था। बिजली की बत्ती वैसे ही जल रही थी, परंतु कपड़े के परतों से ढके होने से प्रकाश बंद था। यही बात मनुष्य की है। वह अनंत शक्तियों का भंडार है, किंतु दुर्वासना, दुर्भावना, कुविचार, भोग, लिप्सा, अनीति आदि आवरणों के परतों से वह ढक जाती है। यह परत इतनी अधिक मात्रा में जमा हो जाते हैं कि मनुष्य एक बहुत ही तुच्छ, निर्बल, असहाय, बेबस और दीनहीन प्राणी मात्र रह जाता है। पशु पक्षियों और कीट पतंगों की अपेक्षा भी उसका बल, साहस और सुख कम रह जाता है। तरह तरह के कष्टों से रोता कलपता रहता है। अपने छोटे मोटे दुख दरिद्रों को भी वह हटा नहीं पाता। ऐसी पतित अवस्था में पड़ा हुआ जीव यदि आध्यात्मिक सिद्धि को देखकर हैरत में पड़ जाता है और उसके अस्तित्व पर अविश्वास करने लगता है तो इसमें कुछ आश्चर्य की बात नहीं है। जब हम अपने कुवासना और दुर्भावनाओं को हटाकर सद्वृत्तियों और सद्भावनाओं को निखारते हैं तो आत्म तेज निर्बल होकर अपनी अनंत महत्ताओं को प्रकट करने लगता है। यह प्रकट ही सिद्धि है। पतंजलि योग सूत्र जिन्होंने पढ़ा है वे जानते हैं कि यम नियम, अहिंसा, असत्य, आस्तेय, ब्रह्मचर्य और परिग्रह, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधान ये सिद्धियां के मूल स्रोत हैं। अहिंसा पालन करने के से उसके समीप पहुंचने वाले आपस का बैर भाव भूल जाते हैं। गाय सिंह पास पास बैठी रहती है। सत्य का पालन करने वाले से वाणी सत्य होती है। जो साफ वरदान दिया जाए सफल होता है। आस्तेय का पालन करने से सब रत्नों की प्राप्ति होती है। लक्ष्मी को कमी नहीं रहती। परिग्रह से पूर्व जन्मों का हाल मालूम होता है। तप से शरीर हल्का और दूरदृष्टि मिलती है आदि। पतंजलि के इस कथन पर गंभीरता पूर्वक विचार करने से प्रतीत होता है कि ये सिद्धियां बाहर से प्राप्त नहीं होती। कोई पुरस्कार की तरह इन्हें प्रदान नहीं करता, वरन यह सब अपनी आंतरिक योग्यताओं का निखार मात्र है। हिंसा, असत्य, चोरी, व्यभिचार, लोभ, मलिनता, तृष्णा, आलस्य, अविद्या, नास्तिकता आदि दुर्गुण के कारण भीतर को दिव्य शक्तियां निर्बल, कुंठित और नष्ट भ्रष्ट हो जाती हैं। जैसे जैसे इन कमजोरियों को हटाकर हम अपनी स्वाभाविक सात्विक अवस्था की ओर चलते हैं वैसे वैसे हम सफल, विजयी, समृद्ध और सिद्ध और महान बनते जाते हैं।